जय शिव शंभु। आखिर क्यों लगता है जीवन व्यर्थ? ये मनुष्य जीवन एक वरदान है, अवसर है, एक मौका है कुछ करने का, कुछ पाने का। मनुष्य की नियति रही है कि जब मनुष्य मेहनत करके बहुत कुछ पा लेता है तो वह कहता है कि ये मैंने किया, मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए। अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर मनुष्य मेहनत करते हुए कहीं चूक कर बैठता है, गलती कर बैठता है, तो फिर काम बिगड़ जाता है। जब काम बिगड़ता है तो टेंशन होती है, चिंता हो जाती है और वह कहता है कि यह तो मेरे नसीब में ही था, भगवान ने मेरा नसीब ही खराब लिखा, और जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यही बात समझने की है कि जीवन क्या है और व्यर्थ क्यों लगता है, और नसीब क्या है जिसे आप भगवान पर थोपते हैं। तो नसीब के बारे में सुनिए आप। नसीब जब इंसान पैदा होता है, संसार में आता है, उससे पहले ही उसका नसीब काम करता है। जब किसी जीव को माँ की कोख में आना होता है, धरती पर आना होता है, तो उसके लिए माँ की कोख निश्चित कर दी जाती है, इसे नसीब कहते हैं। जब किसी बच्चे को पैदा होने से पहले ये निश्चित कर दिया जाता है कि उसे पूरा शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार। हाथ पैर होंगे, आँख नाक होंगी, सुनाई देगा या नहीं देगा, गोरा होगा या काला होगा, किस घर में पैदा होगा, किस घड़ी में पैदा होगा, ये सब पहले से ही निश्चित है। ये है भाग्य। लेकिन आपने देखा होगा, आपने ऐसा कहते हुए भी सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनके हाथ नहीं हैं, किसी को पैर नहीं है, कुछ बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे अंधे पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे जो दिव्यांग पैदा होते हैं। आपने देखा होगा, अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा, वे यही कहते हैं कि इस बच्चे ने होने से पहले ऐसा क्या किया जो इसको इतनी सारी कमियां हुई। कई बच्चे तो हजारों बीमारियां लेकर पैदा होते हैं, होते ही हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए जाते हैं। तो ये सब जो आप कहते हैं ना नसीब, ये उसका खेल है। लेकिन आपको ठीक ठाक एक सुंदर सा शरीर देकर, पूर्ण शरीर देकर भगवान जब धरती पर भेजता है, ये इससे अच्छा अवसर आपके लिए नहीं हो सकता। अब कर्म की बारी होती है आने के बाद। कर्म 3 प्रकार से आपका नसीब बनता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से आपको सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, सब दर्ज होता है। वाणी से आप अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, सब दर्ज होता है। कर्म आप कैसा करते हैं, सब दर्ज होता है। तो इसलिए हमेशा मन से,
वचन से और कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि आपको जन्म लेकर पछताना ना पड़े कि पीछे क्या किया होगा तब ऐसा हुआ। इंसान को जीवन व्यर्थ लगता है जब उसकी आशाएं नहीं पूरी होती, तो जीवन व्यर्थ लगता है। जब उसके परिवार में पैसे खर्चने के लिए सोचना पड़ता है और कई बार तो पैसे होते ही नहीं हैं काम करने के लिए, तो जीवन व्यर्थ लगता है। बच्चों को पढ़ा नहीं पाता तो जीवन व्यर्थ लगता है। लेकिन आप इस व्यर्थता को छोड़कर जीवन की सार्थकता के लिए चलना चाहो तो चल सकते हो। आपने देखा होगा, जब भी कोई मुसीबत आती है उसे भगवान पर ना टालकर आप शांत मन से बैठकर अच्छी तरह से सोचिए कि गलती कहाँ पर रही, चूक कहाँ कर बैठे आप, और उसे दूसरे पे या भगवान पर थोपने की बजाय उसे ठीक करने की, उसे सुधारने की कोशिश करिए। जरूर सुधार हो जाएगा। आपके मन में जज्बा होना चाहिए सुधारने का, एक जुनून होना चाहिए, समझ होनी चाहिए आपकी, तो जरूर आपकी गलती सुधर जाएगी और आपको जीवन अच्छा लगने लगेगा। अब बात ये होती है कि जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक वाक्य बताती हूँ। एक बार एक गरीब रोजाना काम करने के लिए जाता है, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, खाने का गुजर बसर हो जाता है। रोजाना भगवान को कोसता है सुबह जब काम पर जाता है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं और इतने पैसे नहीं कमाता वो कि जूते ले आए। एक दिन वह जा रहा था, जैसे ही वह घर से निकला तो उसे सामने एक भिखारी बैठा हुआ देखा। अब वह एक सिक्का लेकर भिखारी को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। क्या देखता है, हाथ वहीं रुक जाता है। क्या देखता है, भिखारी के तो दोनों पैर ही नहीं हैं। उसी समय समझ आ जाता है कि जो काम भगवान का था उसने तो मुझे पूर्ण शरीर देकर धरती पर भेजा है। जिस जूते के लिए मैं भगवान को कोसता हूं वह कर्म तो मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जो आप पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस संसार में। आप मुश्किल ही मान लो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मेहनत करते हुए मुश्किलों को भी पार कर लो। हर एक चुनौती कुछ नया सिखाती है। चुनौती से डरना नहीं चाहिए। भगवान आपको परखता है और खरा बनाने के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई मुसीबत आती है तो नए नए रास्ते सोचते हैं, आपकी समझ बढ़ती है, आप पहले से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना होगा कि जब भी कोई मुसीबत आए तो जीवन को व्यर्थ मत समझो। अपनी गलती को सुधारो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है। तो आपको वह राह तलाशनी होगी। हर एक ताले की चाबी होती है, बिना चाबी के कोई ताला नहीं होता। कई बार आप एक चाबी का गुच्छा आपके हाथ में है और आप एक दो चाबी लगाते हैं और थक जाते हैं, अरे नहीं खुल रहा ये तो। हाथ से नहीं थकते, मन से थक जाते हैं, सोच से थक जाते हैं। उस गुच्छे की हर एक चाबी को
इत्मीनान से लगाइए, किसी ना किसी चाबी से ताला खुल ही जाएगा। ताले को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चोट मारनी पड़ेगी, उसके बाद भी ताले को आप खोल नहीं पाएंगे, ताले को तोड़ पाएंगे। लेकिन आप प्यार से उसमें एक छोटी सी चाबी को घुमाइए ना, उसके दिल तक उस चाबी को जाने दीजिए, वह ताले को खोल के रख देगी। इसी प्रकार से आपको अपने परिवार में अपने व्यवहार से उनके दिल को जीतना है, अपने व्यवहार से जीतना है, प्यार से जीतना है, प्रेम से जीतना है। जब घर में प्यार और प्रेम होगा तो आपका काम करने में भी ज़्यादा मन लगेगा, आप ज़्यादा समझदारी से अपने काम को कर पाएंगे। और जब आपका काम सही होगा, आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, बच्चों की भी अच्छी आदतें होंगी, तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता, आप अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। तो इसी प्रकार से आप व्यर्थता को छोड़कर सार्थकता की तरफ चलिए, शांति छा जाएगी, जीवन में आनंद भी आएगा। ऐसा ही जीवन की तो कल्पना करते हैं सब, तो आप सब ऐसा ही करिए। जय शिव शंभू।